हेलो। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, है ना। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में प्रवेश कर चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही बेहतरीन पढ़ाई की दुनिया है ना। इसने इंसान को बहुत तरक्की दिलाई है। तो पिछले दिन हम लोग क्या काम किए थे, इसको हल्का हल्का याद कर लें, है कि नहीं। ये देखो, ये हम लोग तस्वीर बनाए थे। ये हमारे लिए एंगल था, ये पहले से दिया हुआ है कि नहीं। ये हमारे लिए ये पहले से दिया गया एंगल था। इसका सेंटर है, माने कॉर्नर हो गया, यहीं पे एंगल कुछ बन रहा है। अब हमने इसको लंबा कर दिया। उसी तरह से इसको भी थोड़ा लंबा कर दिया, है ना। अब दोनों लकीर जो है ऐसे हो गया। अब यहां से सेंटर मान के हम लोग एक सर्किल खींच दिया। सर्किल का रेडियस हम जो चाहे रख सकते हैं, फ्रीडम है यहाँ, है कि नहीं। तो सर्किल का ये आर्क लेंथ हो जाएगा, इसको एल कह दें, है ना। इसको रेडियस को आर्क कहते हैं। बात समझे। सर्किल छोटा बनाएंगे तो एल भी छोटा हो जाएगा, आर भी छोटा हो जाएगा। मगर हम लोगों ने पाया कि जो इसका जो रेशियो होता है एल बाई आर, वो छोटा बड़ा नहीं होगा। चाहे हम सर्किल कितना भी छोटा बना लें या बड़ा बना लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए एल बाई आर का बड़ा महत्व है। एल बाई आर एक कांस्टेंट हो गया। इसी कांस्टेंट को हम कहेंगे यहां पर बनने वाला एंगल, समझे। यहां पे बनने वाला एंगल रेडियन में, रेडियन एक अलग यूनिट है। तो पूछेगा कि यहां पर कितना एंगल बन रहा है रेडियन में, तो कहोगे एल बाई आर बन रहा है, समझे। इसी एंगल का नाम जो है ये पड़ गया थीटा रेडियन। थीटा रेडियन कितना होता है, तो उसका जवाब होगा एल बाई आर। दूसरा सर्किल लेंगे तो उसमें एल बदल के L1 हो जाएगा, आर बदल के R1 हो जाएगा, लेकिन एंगल तो वही रह जाएगा, है कि नहीं। यही स्पेशल बात। तो इसी बहाने हम लोग रेडियन के बारे में जान गए। अच्छा, अब एक छोटी सी बात समझ लो। अब एक नया फोटो बनाया है, इसमें भी वही एंगल है, एंगल ACB है, लेकिन ये इस तरह से है कि जितना रेडियस है उतना ही इसका आर्क लेंथ भी है। ये वाला जो आर्क लेंथ है ये भी उतना ही है, यानी ये भी आर के बराबर है और ये भी आर के बराबर है। ये तो आर के बराबर होगा ही, रेडियस है कि नहीं। ऐसी हालत में क्या होगा कि एंगल एट सेंटर कहला जाएगा एल बाई आर। सॉरी, एल की जगह भी आर ही लिखेंगे और आर बाई आर। तो ये कट करके कितना हो गया, 1 हो गया। ये 1 रेडियन आ गया। तो इसी बहाने तुम जान गए कि 1 रेडियन कितना होता है। 1 रेडियन ठीक ठीक बनाना चाहते हो तो ये भी आर रखना होगा, ये भी आर रखना होगा। सब जो है बराबर बराबर रखोगे तब यहाँ पे 1 रेडियन बनेगा। यही होता है 1 रेडियन। शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं RAD, बस। तो 1 रेडियन कितना बड़ा होता है, ये होता है। देखने में लगता हुआ कि ये है, कोई दिक्कत। तो यहां पर हम लिख भी दिए हैं कि 1 रेडियन इतना। अच्छा, अब सोचते हैं कि जरा सा इस पेज पे ध्यान दे, है कि नहीं। जो कुछ हम लोग सीखे हैं उसको साफ सुथरा ढंग से यहाँ लिखने जा रहे हैं। प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, ये पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था कि दिए गए एंगल के लिए प्रत्येक सर्किल के लिए, है ना, कोई भी सर्किल खींचेंगे आर्क लेंथ बटा रेडियस सेम वैल्यू देता है। जो अभी भी यही चीज बोले हैं, आर्क लेंथ जो हो गया और ये रेडियस हो गया,
इसका जो रेशियो होता है ये हमेशा सेम वैल्यू देता है ना। और वही वैल्यू जो है हम लोग कहते हैं कि एंगल एट सेंटर हो गया। खैर तो वो छोड़ दो। अब यहाँ पर हम लोग 4 राइट एंगल की बात कर रहे हैं। एंगल तो हम कुछ भी ले सकते हैं, है कि नहीं, दिए गए एंगल। तो दिया गया एंगल इस बार हम क्या ले रहे हैं, 4 राइट एंगल। राइट एंगल जो है एंगल का नापने का मेजरमेंट है ज्योमेट्री में। किसमें है ये हमारा पुराना है ज्योमेट्री में। एक राइट एंगल कितना होता है ये देखने में ये तुमको याद होगा। यही वाला जो है ना खड़ा खड़ा जो लाइन होता है ना, यही होता है 1 राइट एंगल। राइट एंगल होता है ये कहाँ, ये ज्योमेट्री में यही प्रचलित है, समझे। हमको चाहिए 4 राइट एंगल, तो 4 राइट एंगल का फोटो हम यहाँ बनाए हैं। एक लकीर, ये 2 लकीर है, ये मिल गया। तब यहाँ पर स्टार्ट करो, यहाँ से ये स्टार्ट किया और यहीं पर खत्म भी हो गया, ये फिनिश। तब कितना एंगल बना सो देखो, ये घूम गया इतना, एक राइट एंगल, ये घूम गया यहाँ तक, तो एक और एक 2 राइट एंगल, ये 3 राइट एंगल और ये 4 राइट एंगल, समझे। तो तुम क्या देखे कि 4 राइट एंगल में पूरा एक चक्कर हो जाता है। 4 राइट एंगल को इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं 4 राइट एंगल जो हम लिखे हैं ना, इसी को बहुत से लोग 1 रेवोल्यूशन भी कहते हैं। रेवोल्यूशन हिंदी में चक्कर। एक चक्कर का माने हो गया मेरे लिए 4 राइट एंगल, समझे। तो यहाँ पर कहता है कि कोई भी एंगल हो, ये फॉर्मूला हमेशा सही है। तो 4 राइट एंगल के केस में ये वाला जो चीज है एंगल एट आर्क लेंथ जो हो जाएगा, ये पूरा हरा लाइन हो जाएगा। अब पूरा हरा लाइन का ही दूसरा नाम है सरकमफ्रेंस। ये माने पूरा हो गया। तो यहाँ पर पूरा हमको लिखना होगा अब बटा रेडियस, तो वही हम लिख दिए सरकमफ्रेंस बटा रेडियस। ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, है कि नहीं। ठीक है, हमेशा ही नियम में है कि हमेशा कांस्टेंट वैल्यू देगा। कांस्टेंट का मतलब सर्किल बदलते रहेंगे फिर भी इतना ही रहेगा। मान लीजिए कि हम सर्किल का रेडियस और बड़ा कर देंगे, तब भी ये सरकमफ्रेंस बटा रेडियस जो है उतना ही रहेगा। सरकमफ्रेंस बदल जाएगा बड़ा सर्किल में, रेडियस भी बदल जाएगा, लेकिन इसका रेशियो नहीं बदलता है। अच्छा, अब देखो ये कांस्टेंट है, हाफ भी कांस्टेंट है कि नहीं। तो दोनों को गुना कर देंगे तब भी कांस्टेंट मिलेगा। इसलिए ये जो चीज आया है कांस्टेंट हुआ। अब मजेदार बात क्या है सो समझ लो, सरकमफ्रेंस 2 नीचे गुना होके 2 इंटू रेडियस हो जाएगा। रेडियस का दुगना, तो रेडियस इतना बड़ा है और इसका दुगना करेंगे तो यहां से यहां तक हो जाएगा, समझे। यहां से इसी का नाम है डायामीटर, ये पूरा, समझे। तो हम लोग 2 इसको हटा के डायमीटर लिख दिए। तो ये चीज इतना भी हो सकता है। ये क्या है, कांस्टेंट है, इसका मान ये भी कांस्टेंट हो गया, समझे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखे कि कैसनो सर्किल ले लीजिए, ये नापिए और ये नापिए, दोनों का रेशियो निकालिए, तो हमेशा सेम वैल्यू देगा, समझे। तो उसी वैल्यू का उसी कांस्टेंट का, समझे कि नहीं। यही चीज हम लिखे हैं कि प्रत्येक सर्किल के लिए ये फॉर्मूला सही हुआ। दिस कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है तो इसका एक नाम होना चाहिए, तो इसका नाम दिया गया है पाई। इसको पाई पढ़ते हैं, समझे। पाई नाम क्यों पड़ गया है ये समझ लो। पाई नाम जो है, पहली बात की पाइथागोरस को हुए उस जमाने में, उन्हीं का ये सब खुराफात है, तो उनका नाम पी से शुरू था, तो इसी से पाई नाम पड़ गया। पाई इसलिए पड़ गया क्योंकि वो लैटिन भाषा जानते थे, अंग्रेजी नहीं जानते थे। तो लैटिन में जो है
पी का जोड़ीदार होता है पाई। तो आज तक इसका नाम पाई ही पड़ा हुआ है, पाई फॉर पाइथागोरस। तो हम लोग क्या सीखे कि ये जो चीज कांस्टेंट है ये पाई के बराबर है, तो हम लिख दिए। तो पाई के बराबर है तो नीचे वाला उधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला हो गया पाई गुना डायमीटर, पाई गुना डायमीटर हो गया, समझे ये चीज। अच्छा, तो इस बात को भूलना नहीं चाहिए, इस बात को भूलना नहीं चाहिए। यहाँ पर हम फोटो बनाए हैं एक गिवन एंगल का, और इसमें कई एगो सर्किल बना दिए हैं, सबका सेंटर यही है। तो हम पढ़ाई कर चुके हैं कि ये आर्क लेंथ है L1, इसका आर्क लेंथ L2 है, L3, इसका रेडियस R1 है, इसका R2 है, और इसका रेडियस हो गया R3। तो हम लोग सीख चुके हैं कि इतना बटे इतना कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट हो गया। यानी L1 बाई R1 निकालें, चाहे L2 बाई R2 निकालें, चाहे L3 बाई R3 निकालें, सब के सब बराबर है, समझे। तो ये पुरानी पढ़ाई से हम लोग यही सब चीज सीखे हैं। यहाँ पर हम लोग एक चीज और सीख ली है कि सरकमफ्रेंस, यहाँ से तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखे, सरकमफ्रेंस बराबर पाई गुना डायमीटर। तो सरकमफ्रेंस बराबर पाई और गुना डायमीटर, डायमीटर 2 गुना रेडियस होगा, 2 गुना रेडियस हो जाएगा, है कि नहीं। रेडियस को डबल कर देंगे तो डायमीटर हो जाएगा। ये हम अभी देखे भी हैं इसमें, यहाँ हम लोग यही चीज तो देखें कि 2 इंटू रेडियस ही डायमीटर हो जाता है। डायमीटर पूरा लंबाई का नाम है और रेडियस इतना सा का नाम है, तो इसका दुगना है ये, है ना। तो हम लोग को क्या फॉर्मूला मिल गया, पतला फॉर्मूला कि सरकमफ्रेंस बराबर पाई गुना डायमीटर, डायमीटर की जगह 2r लिख दिए। तो ये फॉर्मूला हमको भूलना नहीं चाहिए, ये हर लड़के को याद रहता है। जब भी पूछेंगे कि कोई भी सर्किल है, ये हर सर्किल के लिए लागू हो गया, समझे कि नहीं। 2πr, तो कहोगे सरकमफ्रेंस बराबर 2πr, पूरे गोले की लंबाई जो होती है ये होती है। याद रहे ये कांस्टेंट है ना। कांस्टेंट जो है ये कितना के बराबर है ये हम सीख चुके हैं, यहाँ हम शुरू में ही लिख दिए, डेफिनेशन है। ये जो कांस्टेंट आता है इसी को डिनोट किया जाता है पाई से, इज डिनोटेड बाय पाई। तो ये जो है ना हमारे लिए पाई का डेफिनेशन हो गया। पाई पूछेगा कोई आदमी कि पाई क्या होता है, बता दियो कि पाई जो होता है, पाई मीन्स, पाई का मतलब होता है सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस बटा डायमीटर। ये हमारे लिए मोटा मोटी डेफिनेशन हो गया जो हम पहले भी लिख चुके हैं, समझे। तो हुआ कि इसको मेजर करो कि देखो कि कितना आता है। तो फोटो बनाया गया सर्किल का, है कि नहीं, और डायमीटर हमारे लिए ये हो गया सेंटर से गुजरने वाला लाइन, है कि नहीं। ये दोनों को नापना है, तो ये तो नापा गया है स्केल से, ये नापा जाएगा स्केल से यूजिंग स्केल। मगर ये टेढ़ा लाइन जो है ये स्केल से नहीं मेजर होगा, इसके लिए धागा का इस्तेमाल करना होगा यूजिंग थ्रेड। धागा को इसी के ऊपर पहले रख देंगे, उसके बाद जो है उसको लंबा कर लेंगे, लंबा करके स्केल से मेजर कर लेंगे। तो ये हम लोग ये भी जान गए, ये भी जान गए। तो ये दोनों लेंथ को जब डिवाइड किया गया तो पाया गया कि ये करीब करीब, शुद्ध नहीं लिख रहे हैं, शुद्ध तो ये है, ये आपका ट्रू वैल्यू है, और ये शुद्ध शुद्ध पाया गया है 3 से थोड़ा सा ज्यादा है,
यानी 3.14 के आसपास, समझे। या इसको बहुत से लोग जो है करीब करीब 22/7 समझते हैं। ये तो कोई इक्वल टू का साइन नहीं है, ये करीब करीब है, अप्रोक्सीमेटली, समझे। तो इस बात को भूलना नहीं चाहिए। और मजेदार बात है कि ये सब जो नंबर है ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर। आई बात समझ में, क्योंकि फ्रैक्शन में ना है, इंटीजर बाय इंटीजर है। मगर बाद में मैंने हाल ही में पता चला है कि रैशनल नहीं होता है, समझे। रैशनल नहीं होता है, इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। तो ये बहुत खतरनाक नंबर है, समझे कि नहीं। जैसे ये वो खतरनाक था ना, ई है ना, ये भी इरेशनल था। हम लोग ये सीख चुके हैं कि ये इरेशनल है। और ये करीब करीब था, कितना तो था जी, शायद 2.718 के आसपास आता था। ये हम लोग निकाले थे। ये उसी तरह का तमाशा है यहाँ। ये पाई जो है इरेशनल है और ये करीब करीब 3.14 के बराबर होता है, समझे कि नहीं। या कुछ लोग इसको 22/7 के भी बराबर मानते हैं। तो हिसाब किताब में इसका यूज करने से जल्दी बन जाता है, समझे। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट काम किए हैं। ओके।